जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 to 7 की पावर 97 प्लस में 97 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32, यानी 32 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस एग्जांपल के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, मेरे पास a प्लस बी के स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर मेरे पास नंबर दे रखा है, जैसे आपका नंबर दे रखा 5 और ये एक नंबर दे रखा है मेरे को 1, और इसका मैं स्क्वायर करूँ और ये कहूँ कि ये नंबर मेरा ना 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 25 प्लस का 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि 25 एक 26 और 10 36। 36 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 सत्ते 35, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर मैं ये लॉजिक कहूँ या मैं इस तरह से इसको देखूँ कि अगर आपका ये जो पहले वाला नंबर है ये जिसे डिवाइड करना है उसके नंबर के बराबर है या उसके मल्टीपल में है, तो आप उस नंबर को छोड़ दीजिए और जो उसके बाद का नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 का जितनी पावर है उतनी पावर ऊपर रख दीजिए और नीचे जिसे डिवाइड किया वो एज इट इज रख दीजिए, तो ये 1/5 आ जाएगा। तो ऊपर वाली रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास में 1 होगा अगर मैं इसे उस नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। बट कभी कभी ये रिमाइंडर ना आपका नेगेटिव आएगा। अगर ये -1 आता और अपन में 5 होता तो मैं हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव में रखूँगा, तो इस -1 में इस 5 में से ये -1 घटाता तो मेरे पास में 4/5 बचता, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास क्या बचता आपका 4 बचता पॉजिटिव का। चलिए ये किया कैसे, जरा एक बार देख लीजिए। ये a प्लस बी का मैंने क्या किया, n एक नंबर लिया और इसे n से डिवाइड कर दिया। अगर ये a जो है ये n के मल्टीपल में है तो मैं सीधा क्या करूँगा, b की पावर में n अपोन में n, मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँगा। क्योंकि जब आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसका लास्ट स्टेप ये होता है a की वैल्यू घटती है और b की वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो a की वैल्यू 0 पे जाके फिनिश हो जाएगी और b की वैल्यू n पे जाके एंड हो जाएगी, अपोन में क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो जब किसी की पावर अगर 0 होगी तो वो तो नंबर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने 5 प्लस का 1, 1 अपोन में 5 और इसकी पावर जैसे रख दिया आपने कि आपको रख दिया 6। तो यहाँ पर देखिए तो 5 की पावर तो आप 0 लगा दीजिए इंटू में 1 की पावर आप 6 लगा दीजिए और डिवाइड कीजिए 5 से। तो किसी की पावर अगर 0 तो वो तो 1 होगा, इसका मतलब है 1/5, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो मेरे पास में 1 आएगा। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है 1 to 7, तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 दूनी 8 और 4 3 12 128 आएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 128 माइनस का 1 की पावर में 97 डिवाइड बाय में 35 प्लस का, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि 96 प्लस का 1 की पावर में आपका 97 डिवाइड बाय में ये क्या हो जाएगा आपका 35। तो सेम वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला, ये तो 0 हो जाएगा तो यानी कि -1/35 और -1 की जो पावर होगी वो 97 होगी प्लस का। यहाँ पर देखिए ये सेम इसके मल्टीपल में है तो इसका मतलब है कि 1 की पावर में 97 हो जाएगा आपका, अपोन में 35 हो जाएगा। तो माइनस में है तो माइनस में ही मेरी वैल्यू खुलेगी, तो -1 अपोन में 35 प्लस का 1 अपोन में 35, इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो 0 अपोन में 35 होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।